जी तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PPEFX ट्रेडिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे वीकली फोरकास्ट। नेक्स्ट आने वाला वीक हमारे लिए कैसा रहेगा उसको हम आज प्रेडिक्ट करेंगे एक एनालिसिस के तौर पे कि हम नेक्स्ट वीक में कैसे अपने जो ट्रेड्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जो ऑप्शन है हमारे पास वो देख लेंगे कि हमको नेक्स्ट वीक कहाँ से कहाँ तक के स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम कैलेंडर ओपन कर लेते हैं। कैलेंडर ओपन करने के बाद हम देख पा रहे हैं जैसा कि हमारे पास मंडे स्टार्ट हो रहा है 21 से और क्लोज हो रहा है फ्राइडे पे। फ्राइडे को है फर्स्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी मंथली क्लोजिंग है वो थर्सडे को हो जाएगी, लेकिन वीकली क्लोजिंग फर्स्ट को होगी। नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा दोबारा 4 तारीख को ओपन होगा, फोर्थ को। तो जो हमारी मंथली क्लोजिंग है वो पहले हो जाएगी, लेकिन वीकली क्लोजिंग एक दिन बाद होगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम उस चीज को भी देख लेते हैं कि हम उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये देखने से पहले हम चलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से आ रहे हैं। अगर हमको फंडामेंटल पता होंगे तो हमें टेक्निकल में आसानी होगी, ट्रेड लेने में, बाकी सारे डिसीजन लेने में हमारी डिसीजन मेकिंग पावर और बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप जिस टाइम में ट्रेड प्लान कर रहे हैं उस टाइम फंडामेंटल है तो आपको मस्ट भी उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप किसी भी मेजर लॉस से बचें। क्योंकि न्यूज़ ट्रेड आपको हमेशा अवॉइड करनी है, न्यूज़ ट्रेड आपको नहीं करनी है। अगर आप न्यूज़ ट्रेड करेंगे तो मे बी आपके टेक्निकल, आपके जो भी चार्ट्स, आपकी स्ट्रेटजी सब ओके हो, लेकिन फिर भी वो स्पाइक आपका अच्छा खासा लॉस कर दे जो नेक्स्ट पूरे वीक आपको रिकवर ना कर पाए। तो मंडे वाले दिन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। GBP की एक माइनर सी न्यूज है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला मार्केट पे। ट्यूसडे वाले दिन 29 को हम देख लेते हैं। 29 को हमारे पास जॉब ओपनिंग है। ये कुछ खास न्यूज नहीं है जॉब ओपनिंग की, तो कुछ ज्यादा हल्की फुल्की मूव आ सकती है। 30-40 पिप्स की कोई इतनी मेजर नहीं है। साथ में सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, तो मे बी उसकी वजह से कोई 30-40 पिप्स की मूव आ जाए, बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि इससे कुछ अच्छी मूव आएगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को 30 या 30 को हमारे पास क्या है। ओ 30 को तो हमारे पास ADP नॉन फार्म अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब वेडनेसडे को हमारे पास अच्छी खासी मूव एक्सपेक्ट हो सकती है। एडवांस GDP है, उसके बाद UAE टाइम के अकॉर्डिंग है ये 6 बजे। पेंडिंग होम सेल्स है, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ 10 बजे फेडरल फंड रेट का डिसीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको देखना पड़ेगा। जो फोरकास्ट की जा रही थी प्रीवियस थे 4.5, फोरकास्ट 4.5। और देखें नेक्स्ट क्या होते हैं। अगर ये फेडरल फंड रेट कट होते हैं तो गोल्ड को हम नेक्स्ट जो टारगेट है वो 3500 को क्रॉस करता हुआ आराम से देख सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये होगा, क्योंकि पिछले दिनों आपको मालूम है कि फेड चेयर पावल के बारे में कुछ न्यूज़ भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको हटाना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा कि रेट कट के बारे में कुछ होगा, लेकिन अगर होते हैं तो हमको गोल्ड 3500 पे जाता हुआ आराम से दिखेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डेट आ जाती है मंथ की, वो 31 है और ये थर्सडे वाला दिन है और मंथ की क्लोजिंग है, वीक की क्लोजिंग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपने अपने माइंड में रखना है। ये मंथ की क्लोजिंग है, वीक की क्लोजिंग उसके अगले दिन है और मंथ की स्टार्टिंग भी उसके अगले दिन है। इसमें ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीक की क्लोजिंग है, मंथ की क्लोजिंग है और वीक की उसके अगले दिन क्लोजिंग है और मंथ की उसके अगले दिन स्टार्टिंग है। तो वॉलेटाइल रह सकता है थर्सडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन। ये 2 दिन 30 और 31 को आपने बहुत एहतियात से अपनी ट्रेड करनी है। कोई भी ट्रेड मेक श्योर करनी है कि SL के बिना ओपन ना हो, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ स्पाइक मार सकती है तो आपका मेजर लॉस हो सकता है। तो रिकमेंड मेरी तरफ से यही है कि आप
जो है ये 2 दिन में, स्पेशली ये 2 दिन में अपने आप को विदाउट एसएल के ट्रेड ना करें। विदाउट एसएल के वैसे भी रिकमेंड नहीं है, लेकिन स्पेशली ये 2 दिन में। और फ्राइडे वाले दिन हम देख लेते हैं हमारे पास क्या डेटा आ रहा है निकल के। फ्राइडे वाले दिन एफओएमसी, क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग है, एफओएमसी है और रेट के कट का डिसीजन होगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास बहुत स्पेशल रहने वाला है। आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म, तो काफी वॉलेटाइल जो है वीक रहने वाला है। और स्पेशली जो थर्ड क्वार्टर है, तो हमारे लिए ये बहुत संभल के चलने वाला वीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस वीक जो वॉलेटिलिटी नहीं आई, हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीक में बड़े प्लेयर वेट कर रहे हो कि रेट कट के डिसीजन को देखें, उसके बाद हम इस चीज पे एक्शन लें। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट वीक बहुत कम एसएल से ट्रेड करनी है, और करनी है तो बहुत अच्छे पॉइंट से, कहीं से भी बाय नहीं करनी, क्योंकि आपको एक मेजर लॉस भी देखने को मिल सकता है। बिगिनर्स के लिए एडवाइस यही है कि आप मार्केट से अगर थोड़ा साइड में रहेंगे तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक प्रेडिक्शन यही है कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर हमको क्या मिलता है जी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डेली का चार्ट्स है। डेली के चार्ट्स के ऊपर हम अगर देख पाए तो ये हमारे पास कुछ पेयर हैं जिनके ऊपर हमने एनालिसिस करने हैं। तो ये हमारे पास गोल्ड, यूएसडी जेपीवाई, पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, ये कुछ हमारे मेजर पेयर हैं। हम आज के दिन इसके ऊपर चेक करेंगे कि हम इसको कैसे नेक्स्ट वीक के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने ओपन किया मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मंथली क्लोजिंग होने जा रही है। तो नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक एनालाइज करना, ताकि हमको एक आइडिया मिल सके। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पिछले कंटिन्यू 2 मंथ, मई जून, डॉजी कैंडल बनती जा रही है। मार्केट जहां से ओपन होती है, हाई लगाती है, लो लगाती है, वही क्लोजिंग। उसके पिछले मंथ में हाई लगा, लो लगा, एक ग्रेव स्टोन डॉजी बना दी ऑलमोस्ट इसने। ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी बोल सकते हैं, ग्रेव स्टोन डॉजी भी। तो ये उल्टी जो है इसने डॉजी बनाई है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट का जो प्रेशर है वो सेलर में है। तो ये मंथ जो है ये इसको डिसाइड करेगा कि मार्केट ने क्या करना है। मे भी मार्केट क्या करे, यहाँ से नीचे आए, स्पाइक मारे, ऊपर चली जाए। तो हमको ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये नेक्स्ट जो अभी क्लोजिंग हो रही है मंथ की, किस पॉइंट पे हो रही है। जी तो फ्रेंड्स, मंथली टाइम फ्रेम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये 3 डोजी बन चुके हैं। 3 डोजी, 3 तलवारें। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो हमारे क्लोजिंग मिल सकती है वो कुछ इस टाइप की क्लोजिंग हमें मिल सकती है। ऐसे मार्केट आए, ये लो है, इसकी लिक्विडिटी ले, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो हमारे पास है वो बहुत वॉलेटाइल है। और सेम जाके इस तरह की क्लोजिंग दे, और नेक्स्ट वीक जो होगा वो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक हमें कंफर्म करेगा कि हमें गोल्ड की कौन सी जो डायरेक्शन है वो लेनी चाहिए। तो ये कुछ मंथली में अभी सिचुएशन जो है वो मुझे कुछ क्लियर नहीं नजर आ रही, क्योंकि मंथ अभी क्लोजिंग होने जा रहा है और पिछली 2 डोजी हैं और ये भी डोजी बनती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई और टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि हम कहाँ से बाय कर सकते हैं और कौन सा एक अच्छा लेवल है। तो हम शिफ्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम जो है हमारे पास देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेम पिछली वीकली एनालिसिस में मैंने बोला था कि ये देखें, ये सेम रेंज कर रहा है। काफी बड़ा एरिया है लेकिन रेंज तो ये कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी तक अनडिसीजनल ही रखा है इसने। बड़े प्लेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली, इसका मतलब किसी अच्छी मूव या अच्छे पॉइंट का वेट कर रहे हैं, या तो वो सेलरों को ट्रैप करके बाय और लेके जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से अभी उन्होंने ये मार्केट को यहाँ पे होल्ड करके रखा है।
वो हाई का भी लिक्विडिटी ले रही है, लो की भी लिक्विडिटी ले रही है और वहीं आके क्लोजिंग दे रही है उसी बॉक्स के अंदर, उसी रेंज के अंदर। तो बेस्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन निकल के आ रही है वो यही है कि हम वीकली में कुछ ना करें, हम टाइम फ्रेम डेली का शिफ्ट करें। तो वीकली में बहुत बड़ी रेंज है, तो हाँ, जितनी बड़ी रेंज उतना बड़ा एसएल, और इतना बड़ा एसएल हम अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही रिकमेंड करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इतना बड़ा एसएल तो समझ में नहीं आता। तो नेक्स्ट हम जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप आके देखेंगे तो ये भी एक काइंड ऑफ रेंज है। ये देखिए, मैं आपको पेन टूल से समझाता हूँ। ये काइंड ऑफ ये रेंज बनाता जा रहा है, ये इस तरह की। तो हमारे पास एक जो ऑप्शन आ रही है वो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ से, ये हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ रहा है, इसको हम ऐसे अगर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली लेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो ये हमारे पास एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आके निकल के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसने एक बार यहाँ पे टच किया, नीचे से जा रही थी, और यहाँ पे टच किया। यहाँ पे टच करने के बाद अब तीसरी बार ये हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पे टेस्ट करती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमको जो है प्रॉपर रिजेक्शन मिले और मार्केट हमको वापस ऊपर के लिए ले जाए। तो आपको इस ट्रेंड लाइन को अपने अपने चार्ट पे मार्क करना है और अच्छे से लॉक करके रख लेना ताकि मूव ना हो। और ये दोनों पॉइंट मेक श्योर करने हैं कि आपके पास प्रॉपर ये पॉइंट लगे हुए हों, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट लगे होंगे तो ही आप एनालिसिस कर पाएंगे कि ट्रेंड लाइन एक्चुअल में उस पॉइंट को टच कर भी रही है या नहीं कर रही। तो इसके जो है पॉइंट आपने नोट करने हैं। यहाँ पे आए, कोई अच्छी कंफर्मेशन दे, M5 में, M15 में कोई रिजेक्शन कैंडल दे, या फिर कोई ट्रैप बनाए। ट्रैप मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाएगी मार्केट, क्या करेगी। यहाँ नीचे आएगी, M15 में ऐसे कैंडल बनाएगी, आपको सेल दिखाएगी। नेक्स्ट अर्ली कैंडल जो है ऐसे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगी। ये जैसे क्लोजिंग देगी उसके हाई के ऊपर आपने बाय करना है। इस कैंडल के नीचे आपने एसएल रखना है अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रेटजी। ये मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से जो भी है वो अपना डिसीजन लेना है। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट मार्केट हमको इस पॉइंट पे कुछ जाती हुई नजर आ सकती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह डेली में कुछ बन रहा है। जो मेरे पास एक लेवल था मैंने आपको बता दिया है, और हमारे पास नेक्स्ट जो कुछ पैटर्न आ रहा है, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें या रिजेक्शन को, ये देखें यहाँ से गोल्ड ने लॉट ऑफ टाइम रिजेक्शन ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिजेक्शन पॉइंट है, प्लस हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। तो हो सकता है ये उस ऑलरेडी रिजेक्शन को टैप कर चुका है, ये यहीं से वापस चला जाए या इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके जाए। तो आपने इस चीज पे लाजिम फोकस करना है कि मंडे मार्केट ओपन होके कैसा रिएक्ट कर रही है। जैसा मार्केट रिएक्ट करेगी सेम आपने रिएक्ट करना है। और आपके पास डेली में एक और लेवल मार्क कर ले, ये इसका डिमांड है। हो सकता है कि मार्केट इस डिमांड पे आए, यहाँ पे ट्रैप बनाए, ट्रैप बना के यहाँ से कुछ बाय की कंफर्मेशन दे। इस लेवल से, इस लेवल से दे सकती है, या इस लेवल की ये वाली लिक्विडिटी आपको मार्क कर देता हूँ, पास एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद आपको भाई दे सकती है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी मैं लिख देता हूँ। आपने ये दो पॉइंट अपने माइंड में प्रॉपरली बिठा लेने हैं ताकि आपको नेक्स्ट मंथ में कुछ भी दिक्कत ना हो। गोल्ड के ऊपर मैं अपने प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम देके, ताकि आपको प्रॉपर एक एक चीज समझ आ जाए। बाकी पेयर में मैं आपको कुछ ही लेवल बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। बाकी पेयर में मैं आपको क्विकली बता दूंगा, वीडियो इसलिए कि लंबी ना हो जाए। अभी हम H4 में शिफ्ट होते हैं और देख लेते हैं कि हमको कुछ दिखने को मिल रहा है। अगर कुछ लेवल है तो हम उसके हिसाब से देख जी। तो फ्रेंड्स, नीचे वाले लेवल से पहले भी हमारे पास कुछ ये लेवल बन रहा है। ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको ये पिक करके गया था।
अब ये अगेन ऑर्डर ब्लॉक, हम इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ तक मार्क नहीं करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक टैप हो सकता है और एरिया बड़ा है। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि ये इतना सा विक और ये ले लें ताकि इसकी लिक्विडिटी ले हम बाय करें। इसका बेनिफिट हमको क्या होगा कि हमारे पास जो एसएल आप देखेंगे कि बहुत छोटा बन रहा है। ये देखें ओनली हमारे पास 60 टू 70 पिप का हमारे पास एसएल बन रहा है। लेकिन अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं इस तरह, जब टैप करेगा तो हमारे पास एसएल हो जाएगा 30 टू 50 पिप। सॉरी, वी कांट अफोर्ड दिस एसएल। तो हम इसको इस तरह से मैनेज करेंगे कि ये आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, इसकी लिक्विडिटी ले और इसको टैप करे। ये तीनों कंफर्मेशन होने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको प्लान करेंगे। H4 में तो ये जो हमारे पास कुछ काइंड ऑफ लेवल निकल रहे थे और ये लेवल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये भी एक रेजिस्टेंस है। अब ये लेवल तो टैप हो चुका है, हम इसको कुछ इस तरह प्लान कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पहले रिजेक्शन 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 और मुझे 90% चांस लग रहे हैं कि अगर ये ट्रैप बनाती है तो ये लेवल पे ट्रैप बना के ये ऊपर जाएगी। ये लेवल अपने माइंड में आपने प्रॉपरली बिठा लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीक में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये लेवल जानना है तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक लाइन लगा देता हूँ। ये लेवल हमारा बनेगा 3309 800 के अराउंड। ये आपने अपने माइंड में रख लेना ताकि आपको ये जो लिक्विडिटी बनी थी कुछ काइंड ऑफ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह बन रहा है। तो उसके वो जो है शोल्डर को भी टैप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आ गया। ये देखें, अगर आप इसको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो ये इसका हो गया लेफ्ट शोल्डर नेकलाइन, ये हेड, ये शोल्डर और ये। तो ये जो पॉइंट है इसके शोल्डर आ रहे हैं, तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट काइंड ऑफ मिल सकती है। तो ये आपने अपने माइंड में रख लेना। ये लाइन की लिक्विडिटी, ये पॉइंट, ये आपने माइंड में रखना। अगर मार्केट में मजीद सेलिंग प्रेशर आता है तो ये जो लो लेवल मैंने आपको दिए ये आपने माइंड में रखने। ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी एक स्विंग ट्रेड के लिए। ये दो लेवल आपने माइंड में रखने हैं। इतनी डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको पता चले कि आपने एक्चुअल में बाय कहाँ से करना है। बताने को तो जस्ट मैं लेवल लगा के बता सकता हूँ, ये लेवल लग गया आप इस पर ट्रेड कर ले, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उस लेवल का बेनिफिट नहीं होगा। ये कुछ एक मेरे पास लिक्विडिटी लेवल आ रहा है, ये जो वीक आप देख रहे हैं इसकी लिक्विडिटी, और ये एक लेवल, ये आपने रख लेना माइंड में। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो ये जो मैंने आपको लेवल दिया, आपको इस लेवल को एज ए टीपी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ कहीं से बाय मिलती है तो आप इसको टीपी बना सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरह से। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ये देखिए प्रीवियस अच्छी खासी रिजेक्शन है, ये देखिए रिजेक्शन, ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन, तो यहाँ से अगेन रिजेक्शन हो सकती है। लेकिन आपने कोशिश करना टीपी इतना ही रखें, क्योंकि एसएल में कंजूसी नहीं, टीपी में कर सकते हैं। टीपी अगर छोटा होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके अगर $2-4 कम भी होंगे तो मसला नहीं है, लेकिन आपका एटलीस्ट प्रॉफिट तो आपकी पॉकेट में आएगा ना। तो ग्रीड नहीं करना आपने, ये आपने मेक श्योर करना है, ग्रीड नहीं करना। और जब लेवल पे आ गई तो फियर नहीं करना, आपने एग्जीक्यूशन करनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, और ये सेल के लिए आप प्लान कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में अगर मार्केट मंडे को ओपन होते ही आपके बाय लेवल पे नहीं आती तो आपके पास ये कुछ एक सेल का लेवल है। अगर वो लेवल नहीं चलता, बाय पे नहीं आती, तो पहले बाय में आती है किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, वॉर हो सकता है, कोई न्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर बाय जाने से, सेल जाने से पहले बाय आ जाती है तो ये आपकी एक सप्लाई लेवल है जिसको आप मार्क कर सकते हैं अपने पास इस तरह से। यहाँ से
सॉरी, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं और यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। कुछ लेवल मैंने आपको बताए हैं सेल के, कुछ लेवल मैंने आपको बताए हैं बाय के। जो सेल के हैं वो रेड है, जो बाय के हैं उनको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारे पास आगे डिमांड, ऊपर आ गई हमारे पास सप्लाई। ये कुछ लेवल है, अगर आप इनको मार्क करेंगे तो नेक्स्ट वीक मस्ट आप प्रॉफिटेबल होंगे। और अगर आपको हमारे चैनल की, हमारे सिग्नल्स की एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। मोर देन 1000 पिप्स हमने पिछले वीक में जनरेट किए हैं थ्रू हमारे डेली फोरकास्ट। उसकी एक्यूरेसी जाके देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो और लंबी हो जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा पेयर है, क्योंकि इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाने का फायदा नहीं है। अगर हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो लेवल रिस्पेक्ट करें नहीं करें तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि लाइव हो तो एक अलग बात है। 15 मिनट से नीचे जाने में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाओ, क्योंकि फायदा नहीं होता ना। आप इससे भी छोटे में जाओ, स्कैल्पिंग हो जाती है। आप कम से कम जो एनालिसिस करें 15 मिनट 1 आवर। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर आ जाता है वो आ जाता है USD JPY। इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम आके देख लेते हैं डेली में। डेली में अगर हम देखें तो ये सेल के ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ से इसने कुछ अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ से कुछ बाय का ये प्लान कर रहा है। मे भी अगर आप इसको इस तरह से देखें, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सोचें कि ये मैं उठा, ये कुछ एक काइंड ऑफ फ्लैग, ओके, ये पोल हो सकता है। मार्केट ऊपर आए ऐसे लेवल से, जब यहाँ आए नीचे, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको लेवल बता देता हूँ, एग्जीक्यूशन आपके हाथ में, आपने कैसे करनी। जी तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो कुछ लेवल अगर बन के आ रहे हैं तो वो है दिल्ली में तो अभी कोई लेवल नहीं है। ठीक है, मैं H4 में चेक कर लेता हूँ। प्ले हो चुके हैं H4 में भी लेवल। ये लेवल दिया था मैंने, अगर आप मेरा डेली फोरकास्ट देखेंगे तो ये लेवल दिया था और आप एक्यूरेसी देख सकते हैं चैनल पे जाके कितना वेल प्लेड हुआ है। अब इससे अच्छी एक्यूरेसी क्या मिल सकती है आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं H4 में, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है H4 में। H1 में हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ अगर मिल रहा है तो। एक ही लेवल मुझे जो मिल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर वहां पे मार्केट आई तो आप बाय प्लान कर सकते हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। ये एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल को अपने माइंड में रखना है आपने। ये हमारे लिए एक डिमांड आपसे प्ले करेगा। और अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची लगाने के बाद ये हमारा काइंड ऑफ 60% के लेवल में आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, ठीक है। ये लेवल हमारा प्ले होने के चांस है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये लेवल आप देख सकते हैं 146.963। ये कुछ इस तरह से आपका लेवल है, इसको आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये लेवल है, अगर आपका ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं करता, रीच करता है, तो आप कुछ इस तरह से प्राइस सेक्शन बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये लेवल 70% आएगा फिबोनाची, एक्सैक्ट 70% आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लेवल की और एक्यूरेसी है, क्योंकि 70 और 100 से मार्केट 90% चांस होते हैं रिट्रेस करे। यहाँ से 70-80 होते हैं, लेकिन यहाँ से 90 to 100 95 कर ले चांस होते हैं कि यहाँ से जाए। तो आपने ये दो लेवल अपने माइंड में रख लेने हैं। सेल के लिए अभी मेरे पास तो कुछ ऐसा लेवल नहीं है जो मैं बताऊं, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट यहाँ रेंज कर चुकी है, तो क्लीन रेंज नहीं है। अगर हमारे पास क्लीन बाय के लिए हमारे पास क्लीन रेंज है
सेल के लिए अभी हमारे पास कुछ ऐसा लेवल नहीं दिख रहा जो मैं आपको बता सकूं। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कौन सा पेयर है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो पाउंड यूएसडी है। पाउंड यूएसडी को हम 15 टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एनालिसिस करना और मेजर टाइम फ्रेम तक के जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे पास M15 में मार्केट ने कुछ काइंड ऑफ चोज किया है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक लेवल आ रहा है सेल का, इसको हम एज सप्लाई मार्क कर सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर का शोल्डर है। ठीक है, इसको आप अपने चार्ट पे अच्छे से मार्क कर लीजिए। वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई लेवल नहीं कर रहा है M15 में तो हम उसको भी देख लेते हैं। ये लेवल है, ये पहले ये लेवल, ये लेवल, ये अपने पास में मार्क कर ले M15 चार्ट में, तो ये भी प्ले होने के चांस है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने एज ए सप्लाई लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि ये सेल का है। और अगर हम देख लें, ठीक है, अभी हम H1 में चलते। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आपको कुछ लेवल थे वो मैंने बता दिए। H1 में नहीं, हमारे पास कोई भी लेवल ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी लेवल नहीं है। आपको ये दो लेवल दिए हैं, आप इन पे देखें। H4 में ये तो बहुत नीचे हो जाएगा। नहीं नहीं, डेली पे नहीं फ्रेंड्स। अब ये दो लेवल जो है ना, आप देखें, ये इसके पास ये देखें, ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। ठीक है, जैसे ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करे, इस लेवल को टैप करे, आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग योर प्लान, अकॉर्डिंग योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा पेयर है। नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को अगर हम वीकली में देखें तो ये हमारे पास एक हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। अगर हम डेली में शिफ्ट हो तो डेली में शिफ्ट होने के बाद हम देख पा रहे हैं काइंड ऑफ लेवल्स। ये मुझे एक लेवल मिल रहा है, ये अपने आप चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा लेवल है बट काम भी बड़ा करेगा। जितना बड़ा लेवल उतने बड़े पिप्स। ठीक है, तो ये आप अपने पास मार्क कर सकते हैं। और अगर हम जाएं H4 में, H4 में हमको कुछ मिल रहा है। H1 में H1 ओके, ठीक है, आप अपने पास ये लेवल को माइंड में रखें। ओके, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर का लेवल है, रिजेक्शन लेवल है, ये आप अपने माइंड में रखें। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको लेवल जो है वो यूरो यूएसडी के बता दिए। नेक्स्ट वीक में फिर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपने बहुत कॉन्शियसली ट्रेड करनी है। विदाउट ऐसे कभी भी मार्केट में एंटर नहीं होना नेक्स्ट वीक स्पेशली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास यूरो यूएसडी के बाद जीबीबी जेपीवाई मेरा फेवरेट पेयर है। कम वॉलेटिलिटी, ज्यादा भी। ठीक है, H1 में जब हम देख लेते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, रेंज कर रहा है। H4 में रेंज कर रहा है, डेली में रेंज कर रहा है। नहीं गाइस, सॉरी, कोई ऐसा लेवल नहीं जो मैं आपको दे सकूं। एक लेवल मेरे माइंड में आ रहा है डेली में,
ये एक लेवल है, आप इस लेवल को अपने पास नोट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ किया तो आपको बहुत अच्छी बाय मिल सकती है, क्योंकि अगर आप डेली में देखें तो मार्केट कंटिन्यू, ये देखें, बाय में हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर बनाती हुई ऊपर जा रही। तो नेक्स्ट ये देखें, करेक्टिव इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स, करेक्टिव। ठीक है, इस तरह से आप इसको कुछ प्लान कर सकते हैं जी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ वीकली एनालिसिस, कुछ मेजर और माइनर पेयर पे और स्पेशली गोल्ड पे मैंने आपको प्रॉपरली ब्रीफ किया है। मंथली से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक के आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट आपको सेम ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे जो है डेली फोरकास्ट को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ फोरकास्ट डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।